नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। सोशल ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक ही ये है कि एलजीबीटी कम्युनिटी का अपमान मत कीजिए। यानी कि एलजीबीटी कम्युनिटी में कौन होते हैं? लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और गे। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते और बिना जाने आप इन लोगों के ऊपर कमेंट कर रहे हो, उल्टी सीधी भद्दी टिप्पणियाँ कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। किसी भी इंसान के अंदर कोई कैसी प्रवृत्ति है, किस तरीके के उसके इमोशंस हैं, क्यों वो वैसा है, इस चीज़ को समझे बगैर आप एक ओपिनियन पे आ जाते हो, एक जजमेंट पे आ जाते हो और उन लोगों को इंसान ना समझ के बल्कि एक मजाक का स्रोत समझ लेते हो, एक जोक समझ लेते हो। और आपने देखा होगा रोस्टिंग वीडियोस में अक्सर एलजीबीटी कम्युनिटी का मजाक उड़ता है और हर तरीके से जोक्स ऐसे बनते हैं, फ़िल्मों में ऐसे बनते हैं और उससे मुझे नहीं समझ आता कि आपको मिलता क्या है, प्राप्त क्या आता है। क्या आप एक सुपीरियर स्ट्रेट रेस बन जाते हो कि स्ट्रेट होना एक सुपीरियर रेस की वो हो गई, एक आप बहुत महान हो गए। हर इंसान इस दुनिया में ईश्वर का भेजा हुआ है, चाहे वो कैसा है वो उसके ऊपर आप छोड़ दीजिए। क्या उसकी मजबूरियां हैं, क्या उसकी ज़िंदगी है, क्यों वो कैसा है, वो जानता है। लेस्बियन, अगर एक लड़की दूसरी लड़की को पसंद कर रही है, उसके अंदर की भावना, उसकी आत्मा ये उसे कह रही है कि उसे लड़के नहीं अच्छे लगते, उसके अंदर ये फीलिंग नहीं उत्पन्न होती जो एक लड़की को लड़के के लिए होती है, उसको वैसी फीलिंग किसी लड़की के प्रति होती है। तो वो जब अपनी आत्मा की आवाज़ सुन रही है तो उसकी आत्मा उसको यही कह रही है, तो उसका सम्मान कीजिए। अगर आप उसको पसंद नहीं करते, वो आपकी अपनी सोच है, बट एटलीस्ट आपको किसी की बेइज्जती करने का हक नहीं है, किसी का मजाक उड़ाने का हक नहीं है। कोई लड़का है किसी लड़के को पसंद करता है, उसके अंदर लड़कियों के प्रति वो आकर्षण नहीं है जो लड़कों के प्रति है, तो वो उसकी अपनी निजी ज़िंदगी है, उसका अपना फ़ैसला है कि वो किसी लड़के के साथ रहता है या लड़की के साथ रहता है। उसमें डिसाइड करने वाले आप कोई नहीं हो, आप जज नहीं हो जो आप बोलो कि नहीं ये गलत है या ये वो है। कोई बाइसेक्सुअल है जिसको लड़का या लड़की दोनों ही पसंद आते हैं और उन दोनों के साथ कंफर्टेबल वो फील होता है, और सेक्सुअली चाहे कह लो, चाहे इमोशनली, चाहे फिज़िकली, तो वो उनकी अपनी पर्सनल लाइकिंग है। उनकी आत्मा इतनी अपनी खुद डिसाइडिंग फैक्टर है उनकी सोल के, क्या उनके लिए राइट है। आप कभी भी किसी को ये नहीं जज कर सकते कि नहीं तुम्हारे लिए ये सही नहीं, ये सही है। आपका कोई लेना देना नहीं उनकी ज़िंदगी से, आप उनको जानते नहीं, वो आपको जानते नहीं। पर आप मुजाम बन के लोगों की ज़िंदगी में अगर दाखिल होने शुरू कर दोगे, जज करना शुरू कर दोगे, जस्ट बिकॉज़ आपको लगता है आप स्ट्रेट हो तो आपने एक बहुत बड़ा झंडा गाड़ दिया है, तो ये एक बहुत ही गलत सोच है। ट्रांसजेंडर्स का अक्सर लोग मजाक उड़ाते हैं, और जबकि आप ये भूल जाते हो कि किसी की भावनाओं को आप कितना हर्ट कर रहे हो, उसकी हद कितनी आप पार कर जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता। क्या उनके अंदर दिल नहीं है? क्या उनमें आत्मा नहीं है? क्या उन्हें बुरा नहीं लगता होगा जब आप उल्टी सीधी उन्हें टिप्पणियाँ करते हो, चाहे उनके ड्रेसेस को लेके, चाहे उनके किसी भी चीज़ को लेके। हर इंसान के अंदर एक आत्मा है। ये इंसान का क्या है? ये तो बाहरी पिंजरा है, बस हड्डी और मांस का बना हुआ। मेन तो अंदर सोल है। तो अगर किसी की सोल की कॉन्शियस उसको नहीं अलाउ कर रही कि वो लड़का हो के लड़की के साथ जो है शादी करे या इन्जॉय करे, उसको नहीं अलाउ कर रही, तो इट मीन्स उसकी आत्मा की बात वो जो सुन रहा है वो सही है। शायद नेचर ने उसको ऐसा बनाया ही नहीं है। या कोई लड़की है, अगर वो लड़की के साथ ही कंफर्टेबल रहती है तो ये उसकी सोल की पुकार है। इसमें कहीं भी कोई ये नहीं है। मैक्सिमम लोगों को तो इस विषयों के बारे में पता ही नहीं है, वो इस बारे में ना नॉलेज रखते हैं, ना जानते हैं, बस एक ओपिनियन रखते हैं, जजमेंट रखते हैं, खुद ही जज बन जाते हैं। या तो कह देंगे ये बाहर से आया हुआ है, या कह देंगे ये बीमारी है, या कह देंगे ये तो चॉइस है। अगर ये पर्सनल चॉइस होती इन लोगों की, तो ऐसे तो कोई भी बंदा कभी भी चूज़ कर लेता कि कब स्ट्रेट बनना है, कब गे बनना है, कब लेस्बियन बनना है, कब बाइसेक्सुअल बनना है। कोई भी अपनी ज़िंदगी को इतना कठिन क्यों बनाएगा, खासकर जब समाज ऐसा है। तो सबसे बड़ी बात है, मेरे पास इतने केसेस आते हैं मेरे दूसरे चैनल पे
कि जहाँ माँ बाप को लगता है कि उनका बच्चा गे है या जो है लेस्बियन है या ट्रांसजेंडर है, तो शायद उसमें कोई नेगेटिविटी है, शायद कोई भूत प्रेत का साया है, शायद कोई और पैरानॉर्मल उसमें वो प्रॉब्लम है। बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनको समझाता हूँ कि वो बच्चा जैसा है वो ओरिजिनली नेचुरली वैसा है, बायोलॉजिकली वैसा है, कुदरत ने वैसा बनाया है। तो जैसा भी है वो आप उसका सम्मान कीजिए। और साइंटिफिकली भी 1500 से ऊपर स्पीशीज़ हैं जो होमोसेक्सुअल हैं, तो क्या आप उन सब को भी बीमार घोषित करोगे? इस नेचर में इतनी डाइवर्सिटी है कि आपको अभी तक पता ही नहीं है। मैक्सिमम लोग नेचर में कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, भालू, बंदर, इन्हीं जानवरों के बारे में जानते हैं। अगर आप सही मायने में स्टडी करो एनिमल्स को, 1500 से ऊपर स्पीशीज़ जो खुद होमोसेक्सुअल ट्रेट रखती हैं। क्या आपको पता थी ये बात? और ये कोई बीमारी नहीं है जो आपको क्योर करनी है। आज नहीं, सदियों से ये चीज़ें होती आ रही हैं। पुराने राजा महाराजाओं के टाइम में भी होती आ रही थी। ये हर इंसान एक जैसा होना, जो हमारा एक माइंडसेट है, आदमी के साथ औरत ही हो, इनकी शादी ही हो, इनके बच्चे पैदा हों और वो बच्चे फिर आगे वंश चलाएं, सिर्फ यही एक माइंडसेट जो दिमाग में फीड हुआ है, जो ब्रेन वॉश सिर्फ इसी चीज़ को लेके हुआ है कि इंसान का मेन मोटो यही है, आदमी है तो औरत से शादी करो, बच्चे पैदा कर दे, औरत बच्चे पैदा करेगी, उसके बाद वो वंश आगे बढ़ेगा, फिर उनको पालना है, बड़ा करना है, फिर आगे नेक्स्ट जनरेशन भी यही काम करेगी। सिर्फ यही माइंड में सेट है। उससे अलग कोई चीज़ देखते हैं वो, तो वो पचा नहीं पाते, बर्दाश्त नहीं कर पाते, समझना नहीं चाहते। और शायद पहले भी इस तरीके की सोच वाले लोग रहे होंगे जो नहीं समझ पाते होंगे। पर सदियों से हिस्ट्री में आप उठा के देखिए, आपको ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस मिल जाएंगे जहाँ पे हर तरीके के लोग थे जिनके अंदर ऐसे ट्रेट्स थे, और ये नेचुरल है। तो कभी भी आप इन लोगों का मजाक मत उड़ाइए, कभी भी किसी को नीचा मत दिखाइए। कोई जैसा भी है उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, उसको सम्मान कीजिए। आप उनके साथ नहीं मिक्सअप हो सकते, वो आपकी अपनी हुआ है, बट आपको इसका मतलब ये राइट नहीं मिल गया कि आप उनका मजाक उड़ाओ, उनके ऊपर रोस्टिंग वीडियोस बनाओ, उनकी हंसी उड़ाओ, उनकी क्लिपिंग्स को यूज़ करो, उनको जो है एक जोकर समझो। ये बहुत बहुत यूँ कह लीजिए इनह्यूमन एक्ट है कि आप किसी के लिए भी उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, खासकर जब वो आपको कुछ नहीं कह रहे। कोई भी बंदा अपने बेडरूम में एक लड़की के साथ सो रही है या लड़के के साथ, वो डिसाइड करने वाली वो है। कोई भी लड़का बेडरूम में लड़के के साथ सो रहा है या औरत के साथ सो रहा है, वो उसकी मर्ज़ी है। आप कोई नहीं हो डिसाइड करने वाले किसी के बेडरूम में कौन होगा या कौन किसके साथ घूमेगा या कौन किसके साथ रहेगा। यू आर नोबडी। आपको ये राइट ना लीगली मिला है, ना कुदरती तौर पे मिला है, ना ईश्वर ने आपको ये राइट दिया है। तो अपनी ज़िंदगी को दूसरे की ज़िंदगी ख़राब करके, उन पर टॉन्ट कस के, उनका मजाक उड़ा के बेहतर साबित करने की कोशिश मत करो। मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि वो किसी भी तरीके की माइनॉरिटी समझ के लेस्बियंस को, बाइसेक्सुअल्स को, ट्रांसजेंडर्स को, गेस को अपने आप को एक मेजॉरिटी रेस साबित कर देंगे, अपने आप को साबित कर देंगे। हम स्ट्रेट हैं तो हमने बहुत बड़ा झंडा गाड़ दिया, हम तो दुनिया पे राज कर रहे हैं, हम तो स्ट्रेट कम्युनिटी हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। इस दुनिया में इंसान से ऊपर भगवान है। इस दुनिया में, इस पृथ्वी लोक पे रहने का अधिकार जानवरों को भी है, पशु पक्षियों को भी है, इंसानों को भी है, और ये अधिकार ईश्वर ने उन्हें दिया है। और हर तरीके के जानवर आपको मिलते हैं, हर ट्रेड के मिलते हैं, हर नस्ल के मिलते हैं। इसी तरीके से हर तरीके के इंसान हैं, काले, गोरे, मोटे, पतले, इसी तरीके से हर तरीके की उनमें लाइकिंग है, अलग अलग है, डाइवर्सिटी है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक वर्ग बन के दूसरे वर्ग को दबाने की कोशिश करोगे। ये कार्मिक तौर पे भी गलत है, नेचुरली भी गलत है, मोरली भी गलत है, लीगली भी गलत है। आज मैंने वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि इतने वाहियात वीडियोस यूट्यूब पे बनती हैं LGBT कम्युनिटी का मजाक उड़ाते हुए, हंसी उड़ाते हुए। लोग मेरे पास ऐसे केसेस लेके आते हैं कि जहाँ उन्हें लगता है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी के कारण उनका बच्चा ऐसा हो गया है। तो ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग के पर्दे खोलो और जो भी चेंजेस कहीं भी आपको देखने को मिलते हैं उन्हें एक्सेप्ट करो।
आप ऐसे नहीं हो तो डजंट मीन कि सामने वाले को आप कन्वर्ट कर दोगे अपने जैसा बनाने में। ऐसा आप कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आपका कोई हक नहीं है। और ना ही आप ये डिसाइडिंग फैक्टर हो कि हमारे यहाँ लिखा था, हमारे धर्म में लिखा था। हमारे धर्म के नाम पे लोग एक कक्का नहीं जानते होंगे अपनी धार्मिक किताबों के बारे में। अगर उनसे कुछ सही मायने में पूछ लिया जाए, उन्हें एक वर्ड भी याद नहीं होगा। सिर्फ इधर उधर की सुनी हुई बातें होती हैं, इधर उधर की चली हुई गॉसिप होती है, न्यूज़ होती है, हाफ नॉलेज होती है, जो स्पीड से ट्रैवल करती रहती है। और जैसा किसी एक ने बोल दिया वैसा ही दूसरा बोलने लगता है, वैसे ही तीसरा बोलने लगता है। तो इसलिए जियो और जीने दो। हर एक को जीने का हक है, हर एक का सम्मान करो। अपनी आत्मा को स्पिरिचुअली अवेकन्ड अगर आपको करना है ना, अपनी आत्मा को उठाना है, ईश्वर के करीब ले जाना है, तो हर इंसान का सम्मान करो, हर आत्मा का सम्मान करो जो इस धरती पे है। वो जैसे भी हैं उनका सम्मान करो। वो जैसे हैं वो वैसे हैं, उसमें ना आपका कसूर है, ना उनका कसूर है, ना ईश्वर का कसूर है, ना कुदरत का कसूर है, किसी का कसूर नहीं है। वो कुदरत का हिस्सा है, क्योंकि कुदरत में ही डाइवर्सिटी है, कुदरत में ही अलग अलग तरीके की प्राणी हमें देखने को मिलते हैं। और हम सब अलग हैं, हम वैसे भी, हम सब का नेचर अलग है, सोच अलग है। तो कुदरत में चेंजेस हर जगह है, हर वक्त है, हर इंसान में, हर आत्मा में, हर जीव में है। तो जितना आप कुदरत का सम्मान करोगे, लोगों का सम्मान करोगे, उतना ही आप आगे बढ़ पाओगे, ईश्वर के करीब जा पाओगे, एक बेहतर इंसान बन पाओगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर वीडियो मोटिवेट की हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त विकित मोहन सिंगला।